यहाँ पर मैं आपको लेटर राइटिंग बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ, ताकि आपको लेटर राइटिंग को याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। अगर आप उसका लिखने का एक प्रॉपर तरीका समझ जाएंगे तो आपको हमेशा लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम एक फॉर्मल लेटर राइटिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं और ये लेटर राइटिंग क्लास 9th से क्लास 12th के बच्चों के काम आ सकता है। शायद आप जानते ही होंगे कि लेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखते हैं और फॉर्मल लेटर हमें अपने ऑफिस के काम के लिए लिखना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को स्कूल में लेटर राइटिंग सिखाया जाता है। आज का लेटर का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और ये बिल्कुल लेटेस्ट भी है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर सबकी बार जल्दी ही निकाल दिए हैं। तो ये जो हमने लेटर का टॉपिक लिया है, ये सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर 2023-24 के एग्जाम के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए दिया गया है, लेकिन क्लास 9th भी इसे प्रैक्टिस कर सकती है और 11th और 12th भी। तो देखिए, हमारा लेटर का टॉपिक है राइट अ लेटर टू द एमएलए ऑफ योर सिटी सजेस्टिंग द नीड टू फॉर्म इको क्लब्स। आपको अपने शहर के एमएलए को लेटर लिखना है और आपको उनको बताना है कि हमें इको क्लब्स बनाने की क्या जरूरत है। इको क्लब्स क्या है? नहीं, इकोनॉमिक्स का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। इको ये वर्ड आया है इकोलॉजी से। इकोलॉजी का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातों की पढ़ाई। तो आगे हम देखने वाले हैं कि लेटर में हमें किन बातों को लिखना चाहिए और उन बातों पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि किन बातों को नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों ने लेटर का फॉर्मेट तो सही लिख दिया, लेकिन बीच में पूरी की पूरी राम कथा लिखे आते हैं और जो बात की जरूरत है उसका कहीं जिक्र ही नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मल लेटर को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, ओपनिंग लाइंस, सेंट्रल और बॉडी पार्ट और क्लोजिंग लाइंस। एक एक करके हम तीनों को समझेंगे कि हमें किस तरीके से उसको लिखना चाहिए। अब देखिए, ओपनिंग लाइंस, लेटर की शुरुआत करते ही ये पता लग जाना चाहिए कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में लिखे जाते हैं, जो पढ़ने वाला इंसान है उसके पास बहुत से लेटर्स आते हैं और उसके पास समय की कमी होती है। तो शुरू की 1-2 लाइन पढ़ते ही उसे पता लग जाना चाहिए कि ये लेटर किस चीज के लिए लिखा जा रहा है। हालांकि ये बात काफी हद तक लेटर के सब्जेक्ट से क्लियर हो जाती है, फिर भी आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर्मल लेटर में हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें बताएंगे कि ये लेटर मैं इस पर्पस के लिए लिख रही हूँ। जैसे पहली जो ओपनिंग लाइन आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, इसमें हमने बताया This letter is written to express my concern about the environmental degradation in our city. यह पत्र लिखा जा रहा है हमारे शहर में जो पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है उसके प्रति मेरे कंसर्न व्यक्त करने के लिए, मुझे जो चिंता है। यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आप इसी बात को एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। एज अ कंसर्न्ड रेजिडेंट ऑफ दायपुर, I am writing to bring to your attention, मैं आपकी अटेंशन, आपके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि हमारे शहर में इकोलॉजी क्लब बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रेसिंग नीड। अब अगर हम सीधा सीधा लिख दें आई एम राइटिंग दिस लेटर, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि फॉर्मल लेटर है। तो वहां तो हमने शुरुआत की कि एज अ कंसर्न्ड रेजिडेंट। इसके अलावा आप लिख सकते हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, कि सर आपको रिस्पेक्ट देते हुए आई एम राइटिंग दिस लेटर to address a crucial issue of environmental degradation and the need to create ecology club for it. चौथा एक और तरीका है जहां पर आप अपना रिस्पेक्ट शो करते हुए अपने लेटर को ओपन करेंगे। Allow me to express my concern and suggestions regarding the formation of ecology club in our city. वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी चिंता और अपने सजेशंस आपको बताना चाहता हूं कि हमें इकोलॉजी क्लब बनाने की जरूरत है अपने शहर में। एक लास्ट तरीका और देख लेते हैं। जब आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आप अपनी ग्रीटिंग्स उनको पेश कर रहे हैं और अपना पर्पस बता रहे हैं, एज आई राइट टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजी क्लब। इकोलॉजी क्लब की फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं और उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना। तो 5 तरीके की मैंने आपको ओपनिंग लाइंस बता दी हैं। आप इनको 4-5 बार याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको कभी भी लेटर की शुरुआत करने में परेशानी नहीं आएगी। अब आता है हमारा बॉडी पार्ट। देखिए, बॉडी पार्ट में आपको कम से कम 6-7 सेंटेंस तो लिखने ही पड़ेंगे।
एटलीस्ट 5 तो लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि 120 शब्दों की सीमा होती है आपकी। ओपनिंग लाइन में आपने मान लीजिए 1 से 1.5 सेंटेंस लिख दिया, नीचे भी थोड़ा सा, जब आप क्लोजिंग करते हैं तब भी लिखेंगे, तो बीच में 5-6 सेंटेंस तो चाहिए। तो उस 5-6 सेंटेंस में बच्चे सोचते हैं यार बॉडी पार्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, बस एक बार शुरू का पता लग जाए ना, बॉडी पार्ट में तो हम कुछ भी भर देंगे। तो आपको वो कुछ भी नहीं भरना है। जो बॉडी पार्ट है 3 नंबर तो उसी के हैं, 2.5 से 3 नंबर। अगर आपने वो अच्छे से लिखा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बॉडी पार्ट को लिखते हुए आप ये कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, इस तरीके के क्वेश्चंस का उस बॉडी पार्ट में आंसर मिलना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, अब आपने ये लिखा है कि आप इकोलॉजी क्लब बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप उसमें ये बताएंगे कि भाई क्यों बनाना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू फॉर्म एन इकोलॉजी क्लब। ठीक है, चलो वो कह रहे हैं कि बना लो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो फिर कौन लोग आएंगे आगे, हु विल फॉर्म दिस क्लब, कौन होंगे उसके मेंबर्स। मेंबर्स भी चलो आपने बता दिया कि कौन होंगे। तो फिर ये इकोलॉजी क्लब बनाने का क्या फायदा है, ये मेंबर्स क्या करेंगे। अब मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या फायदा होने वाला है, हाउ इट विल बेनिफिट द एनवायरनमेंट और हाउ इट विल बेनिफिट द रेजिडेंट्स। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे हैं, व्हाई, हु, व्हाट एंड हाउ। तो इन सभी सवालों के जवाब देते हुए हम अपने बॉडी पार्ट को लिखेंगे। पहले हमने ओपनिंग लाइन लिखी, दिस लेटर इज रिटन टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन आवर सिटी एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन that I believe could help in preserving and conserving nature. Opening lines लिखने के बाद फिर आप बता रहे हैं I believe that forming ecology clubs and appointing eco-minders in our city can aid in this endeavor. Endeavor मतलब प्रयास, कि हमें अपने नेचर को प्रिजर्व और कंजर्व करना है, इसके लिए इकोलॉजी क्लब और इको माइंडर्स को अपॉइंट करने से हमें मदद मिलेगी। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, इकोलॉजी क्लब कौन चलाएगा, उसका हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ecology clubs can be run by resident volunteers who may undertake activities. पहले का जवाब, दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि इकोलॉजी क्लब्स को कौन रन करेंगे, रेजिडेंट वॉलंटियर्स। अब ये क्या काम करेंगे, हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल रहा है, who may undertake activities such as making bird houses, planting native trees, water harvesting and creating compost piles to nurture and protect the local ecosystem. हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है, आसपास का जो हमारा सिस्टम है, उसको नर्चर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बर्ड हाउसेस बना सकते हैं। बर्ड हाउसेस ऐसे कहीं ना कहीं छोटा सा एक लकड़ी का कुछ बना के ऐसे रख देते हैं, और थोड़ा खाना रख दिया, पानी रख दिया, ताकि बर्ड्स के वो काम आ सके। और इस तरीके के पेड़ उगाने जो कि उस माहौल में पनप सकते हैं, नेटिव ट्रीज जो वहीं के नेटिव हो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे वाले पेड़ उगा रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका वाला माहौल उनको चाहिए उगने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। और कूड़ा जो इधर उधर फैला होता है उसके लिए कंपोस्ट पाइल्स बना रहे हैं ताकि उससे खाद बनेगी, उस खाद से सोसाइटी के पार्क्स को अच्छा किया जा सकता है, इवन उस खाद को और जगह पर बेचकर सोसाइटी के लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने उनके काम भी बता दिए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है, बाय इन्वॉल्विंग द रेजिडेंट्स इन दीज एक्टिविटीज we can raise awareness about the importance of preserving nature and instill a sense of responsibility towards it. अब ये जो लोग ये काम करेंगे, इससे ठीक है एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट भी होगा, नर्चर भी होगा। उसके अलावा इससे क्या होगा, जब सोसाइटी के कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर इस तरीके के काम करते हैं तो बाकी लोगों में भी जागरूकता आती है, उन्हें भी इंपॉर्टेंस पता लगती है नेचर को प्रिजर्व करने की, और उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ती है। जब हम एग्जाम्पल सेट करते हैं तो उससे दूसरे लोग सीखते हैं। तो इस टाइप के काम करने से क्या फायदा होगा, हाउ इट विल बेनिफिट वाला जो क्वेश्चन था, कि इससे लोगों में अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी नेचर के लिए। दूसरा बेनिफिट इससे क्या होगा, सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर्मिंग इकोलॉजी क्लब्स आर रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन लेवल्स। अब इकोलॉजी क्लब बनाने से एक तो रेजिडेंट्स में अवेयरनेस आ गई, दूसरा इससे और फायदे क्या हो रहे हैं, पोल्यूशन लेवल कम होगा, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। आपने बर्ड्स के लिए फूड वगैरह रखा है, जब वो ज्यादा रहेंगे, ज्यादा तरीके के पेड़ पौधे वहां पर आप उगा रहे हैं, ज्यादा तरह के पशु पक्षी बढ़ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जब आप कचरे से खाद बना रहे हैं
या उसको और किसी तरीके से फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं. This initiative will enhance the quality of life of the residents by providing them with a green and healthy environment. और ये जो हमारी पहल है, जो इनिशिएटिव है, ये क्या करेगा, वहां रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करेगा, उन्हें ग्रीन और हेल्दी एनवायरनमेंट देगा. हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे चुके हैं, तो बस लास्ट में हमने कंक्लूड करते हुए ये बता दिया कि इससे रेजिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, उन्हें हेल्दी और ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा. अब क्लोजिंग लाइंस में you are requested to kindly consider this suggestion to ensure better preservation and conservation of nature. इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और हमें परमिशन देंगे कि हम इस तरीके के क्लब्स बनाने की पहल करें. एक लाइन छोड़कर आप थैंक्स लिखेंगे, योर सिंसियरली, नीचे अपना नाम. आई होप ये लेटर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और हमारी वेबसाइट essayshop.com पर भी जाकर आप बहुत से फॉर्मल लेटर्स को अपने 2023-24 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.